सो फ्रेंड्स, ये जो देख सकते हैं 200 के नोट पर सांची स्तूप, ये वही स्तूप है। इतिहास में दबा एक ऐसा अद्भुत स्तूप जिसे 1818 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर ने खोजा और आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। शानदार, अद्भुत, लाजवाब, ये है सांची स्तूप, जिसमें दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध के चमत्कार के द्वारा आम का पेड़ उगाया गया था। ये पूरा दिखाया गया, दर्शाया गया है जब गौतम बुद्ध अपना राजपाट छोड़ करके जा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। हम आज आ गए हैं सांची स्तूप देखने के लिए, जो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर विदिशा शहर में है। और ये जो सांची स्तूप है फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये सांची स्तूप सम्राट अशोक की महानता को दर्शाता है कि उस समय में सम्राट अशोक कितना महान था। आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक के द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसे सम्राट अशोक ने आज से 2500 साल पहले बनवाया था। और इस स्तूप में आपको गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके महापरिनिर्वाण मृत्यु तक का जितना सफ़र था, उन सभी को दर्शाया गया। और सम्राट अशोक के द्वारा अपने शासनकाल का जितना भी कार्य किया गया था, उन सभी को इस स्तूप में 4 गेट है, उन 4 गेट में चित्रकला के माध्यम से इसको दर्शाया गया। तो चलिए एक एक करके हम इस स्तूप के चारों गेट को समझते हैं, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है स्तूप, ये पहला स्तूप है। और मेन स्तूप आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो है सांची स्तूप। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये देख सकते हैं, ये है अशोक स्तंभ, जो यहाँ पर खंडित अवस्था में है। और इसका ये पॉलिश देख सकते हैं कितना चिकना है आज भी। और इसके ऊपर लिपि लिखा हुआ था, वो वहाँ पर है। इस स्तूप में ऐसे 4 गेट हैं और हर गेट को सिंगल पत्थर में तराश करके ऐसी ऐसी रचनाएं बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। ये देखिए, ये सबसे पहला द्वार है। इसमें सबसे पहले जो वो आप देख रहे हैं गदा लेकर के, वो है सम्राट अशोक। और उसके बीच में जो आधा चांद टाइप का बना हुआ है, वो है बोधि वृक्ष। और उसके बगल में है दोनों कमल का फूल। देखिए, ये जो पार्ट है, इसमें दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध के चमत्कार के द्वारा आम का पेड़ उगाया गया था। और उसके बाद जो है वो है गौतम बुद्ध जब अपने घर आए थे, तो उस दृश्य को दिखाया गया है यहाँ पर। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये पूरा दिखाया गया, दर्शाया गया है जब गौतम बुद्ध अपना राजपाट छोड़ करके जा रहे थे। पार्ट जो देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया कि गौतम बुद्ध ने अपने माता के द्वारा चमत्कारिक रूप को दर्शाया गया। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध अपना गृह जब त्याग कर रहे थे, उसको दर्शाया गया है। और ये जो है गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, और उसके नीचे जितने भी हैं अनुयायी सब उनके बैठे हुए हैं। ये जो फिगर बना हुआ है, ये है सम्राट अशोक का, जो जिसके द्वारा ये पूरा स्तूप बनवाया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये है बोधि वृक्ष, उसके नीचे अनुयायी लोग प्रे कर रहे हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे तो वो है गौतम बुद्ध का निवास प्रस्थान करना। इस गेट से जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक मूर्ति मिलती है, जो भगवान बुद्ध की है, जो खंडित अवस्था में। और ये जो मूर्ति है वो फ्रेंड्स ईसा पूर्व 2री शताब्दी की है। यहाँ से हमें आगे जाने पर मिलेगा गेट नंबर 2। ये आप देख सकते हैं, ये है गेट नंबर 2। और ये देखिए कितना विशाल है। यहाँ पर आदमी जब खड़ा होता है वो कितना छोटा दिखता है। जिसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मनोची बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है। ये सेकेंड लाइन में जो है, ये गौतम बुद्ध का गृह त्याग करने का दृश्य दिखाया गया। और उसके बाद अगर आप थर्ड लाइन में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो वो बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए जा रहे थे, उसको दर्शाया गया। और उसमें ये हाथी के बगल में जो खड़े हैं, यही है सम्राट अशोक। और जो बच्चा के सर पे हाथ रखा है उसमें, वो है उनका बेटा सिद्धार्थ। चलिए अब हम इस सेकेंड द्वार के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि
सबसे पहले गौतम बुद्ध का एक स्टैचू यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम और अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ है थर्ड गेट। आइए हम तीसरा गेट को भी समझते हैं। ये है तीसरा गेट सांची स्तूप का। आइए हम इसको समझते हैं। ये है सबसे पहला जो गौतम बुद्ध के जन्म की को दर्शाया गया है। जो उनकी माया है माता महामाया, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। उसके सेकंड में देखेंगे ये जो है स्तूप रामग्राम स्तूप को सम्राट अशोक के द्वारा खोला गया था, लेकिन वो खोल नहीं पाए थे। उस स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये जो है ये है सम्राट अशोक। थर्ड में आप देख सकते हैं कमल का फूल लिए हुए बावनों को दर्शाया गया है। उससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो सबसे पहला उपदेश दिया गया था उसी को दर्शाया गया है। और ये जो है यही है धम्म चक्र, जो हमारे इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी पाया जाता है। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह शेर का। तो था फ्रेंड्स तीसरा गेट। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ गेट के पास जाकर के आपको दिखाते हैं कि फोर्थ गेट का क्या मान्यता है, उसको क्यों बनवाया गया था। अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है जो क्षतिग्रस्त हो गई है, मतलब आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया था। और आइए हम लास्ट और फोर्थ गेट के बारे में समझते हैं। ये जो है ये है मनोक्षी बोधि वृक्ष, जो बोधिसत्वों के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो ये है गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया उपदेश, और उसी को धर्म चक्र बनवाने का कार्य किया था सम्राट अशोक ने। उसके बाद तीसरा में आप देखेंगे तो ये है छदंत जातक का दृश्य, यानी कि 6 दांतों वाले हाथियों का दृश्य जो बोधि वृक्ष के आगे नमन है, उसको दर्शाया गया है। इस फोर्थ वाले गेट के पीछे आप देख सकते हैं ये जो है जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था तो वहां से उस टाइम के राजाओं द्वारा उनकी अस्थियों को ले जाते हुए यहाँ इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए हम फोर्थ गेट के अंदर अब आते हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे इस स्तूप के ऊपर। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं सांची स्तूप के ऊपर। ये आप देख सकते हैं स्तूप का जो भाग है ये पत्थर से बना हुआ है, ठोस पत्थर है। आज से 2300 साल पहले आप समझ सकते हैं कैसा मजबूती से बनाया गया था, जो आज भी यहाँ पर अडिग है। शानदार, अद्भुत, लाजवाब, ये है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तूपों में से एक है, जिसका निर्माण 3rd BC में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक की पत्नी जो उस समय विदिशा की रानी थी, उनके द्वारा इसका देखरेख किया गया था। और सन 1818 ईस्वी में जनरल हेनरी टेलर ने इस स्तूप को खोजा था, जो उस समय खंडर अवस्था में थी। और आज यह स्तूप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। Belgium. Wow. Nice here, India. Belgium is also nice place. Yes. I saw in Different. I saw in YouTube. Yeah. Belgium I saw in YouTube. But I didn't go there. Just a long trip. Yes. Very long. And very costly. Yeah. And I'm from we India. am a little bit old people, and then it's possible to coming. When Yes, you're yes. young, it's not possible, but it's nice here. And you are Beautiful. only visit Bhopal या Sanchi स्तूप. Dus hier is jullie de grote steenkuil, dus waar dat, al die monniken die hier Thank you. kwamen aan het eten. खाना लेने आता है स्तूप के बगल में आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे बहुत सारे स्तूप है। ये जो भी स्तूप है, ये बड़ा स्तूप है कि ये छोटा स्तूप और ये एक छोटा स्तूप, ये जितने भी स्तूप हैं ये सब उस टाइम के मॉन्क्स लोग जो थे, जो दीक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे सांची में, और यहीं पर उन लोगों का मृत्यु हो गया था, तो उन्हीं के याद में यहाँ पर ये सब स्तूप बनाया गया है, छोटा छोटा स्तूप। ये देखिए ये सांची स्तूप। उसके जस्ट इधर हम सामने आएंगे तो यहाँ पर मॉनेस्ट्री है।
ये जितने भी हैं ये है मॉनेस्ट्री सब। उस टाइम में यहाँ पर मॉन्क्स लोग आकर के मेडिटेशन किया करते थे, बौद्धिस्ट लोग आकर के यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे। उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर मॉनेस्ट्री बनाया गया था। ये जो आप एरिया देख सकते हैं ये है पूरा टेम्पल था एक टाइम में। दूसरी शताब्दी में इसको बनवाया गया था। संभवतः ये भी सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था दूसरी शताब्दी में। और इसके ऊपर का जो भाग था वो सब लकड़ी का था, जिसकी वजह से ये जल जाने के कारण सब खत्म हो गया। तो उसके बाद तीसरी शताब्दी में इसको फिर से निर्माण करवाया गया था। और यह चला था 7वीं शताब्दी तक। उसके बाद फिर ये खंडर की अवस्था में बदल गया। आज यहाँ पर सिर्फ कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं इसके। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है बौद्ध विहार, जिसे 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और इसमें 3 कोठरियाँ हैं जो उस समय के भिक्षु लोगों के लिए बनवाया गया था। चलिए अब हम इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें यहाँ पर जितने भी 3 कोठरियाँ हैं, एक आप देख सकते हैं यहाँ पर है और एक इधर है और एक वहाँ है। ये तीनों मेडिटेशन के लिए उस टाइम के भिक्षु के लिए बनवाया गया था। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति, ये जो मूर्ति है ये 7वीं शताब्दी का मूर्ति है। और ये देखें ये है मेडिटेशन रूम। इसके ऊपर का जो छत है वो खत्म हो गया है। उस समय शायद लकड़ी का होगा या फिर कंक्रीट का होगा, जो इतना साल के बाद गिर गया है अब। ये देखें यहाँ पर जितने भी ये अवशेष हैं वो मंदिर में, खंडित मंदिर में जो पाए गए हैं उन सबको यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। ये देखें यहाँ पर जो स्तंभ है ये है दूसरी शताब्दी का स्तंभ, जिसके मुख पर चिन्ह था जो अब यहाँ पर नहीं है। इसको म्यूजियम में रखा गया है। और वो सामने देख सकते हैं वो है भगवान बुद्ध की मूर्ति, जो शेषनाग के छतरी के नीचे है। ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति, जिसे अब के टाइम में भगवान विष्णु को बता करके पूजा जाता है। लास्ट में ये आप देख सकते हैं सांची स्तूप के ठीक सामने ये एक स्तूप है जो उस 3 स्तूप के एक बराबर है। और इसका गेट जो है सिर्फ ये एक सिंगल गेट है और इसी गेट से इसका प्रवेश द्वार है। और इसके प्रवेश गर्भगृह में लॉर्ड कनिंघम को आज से 100 वर्ष पूर्व लॉर्ड कनिंघम को इसमें से सारिपुत्र और मादगलायन नामक बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के धातु मिले थे, जिसे बाद में म्यूजियम में संग्रहित करके रखा गया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब ये मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ये था सांची स्तूप, जहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाया कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया ये सांची स्तूप कितना भव्य है और इसकी क्या महत्व है, उन सब के बारे में आप लोगों को बताया मैंने। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को इसकी भव्यता के बारे में पता चले। मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।